जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 27 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीटेक वालों के लिए, बीई के वालों के लिए, और साथ ही साथ ऑल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बनने जा रहा है। BBMQ, BBU, SKMU, अदर और भी जैसे LNMU, अदर। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि टाइप 5 स्टार्ट करने के लिए मुझे जो है कि एडिशन मॉडलों, मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों और रेसिड्यू मॉडलों का कंसेप्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए मैंने आपको वो सारे कंसेप्ट्स को मैं दे चुका हूँ। रेसिड्यू मॉडलों, रेसिड्यू क्लासेस, है ना, वही रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू मॉडलों एक ही चीज़ है ना। मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों, एडिशन मॉडलों, किस प्रकार से रेसिड्यू क्लासेस को जोड़ते हैं, किस प्रकार से रेसिड्यू क्लासेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे बारे में हमने आपसे डिस्कस कर चुका है और अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए क्या है टाइप 5 में, ए सेट विद एडिशन मॉडलो 7। अगर एक सेट है, एक सेट दिया हुआ है और उसमें हमको डिफाइंड है एडिशन मॉडलो 7, यानी कि इस बार जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडलो 7 दिया हुआ है। ये ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन मॉडलो 7। तो एग्जाम्पल 22 में कहता क्या है, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर एस इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर 7 दिया रहे तो हम लोग 6 तक ही लेंगे, ठीक है। और इससे एक रेसिड्यू क्लास बनेगा, 0 का रेसिड्यू क्लास, 1 का रेसिड्यू क्लास, 2 का रेसिड्यू क्लास। ये मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना आपसे। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक सेट ले रहा हूँ। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर, है ना। आपको मैंने बताया था कि रेसिड्यू क्लास जो है कि बांट देता है। रेसिड्यू क्लास क्या करता है, सेट ऑफ इंटीजर को बांट देता है बहुत टाइप में, है ना। और ये क्यों हो पाता है, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मॉडलो ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एम क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इसीलिए ऐसा संभव हो पाता है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर देखिए। तो कंसीडर दिस सेट ऑफ इंटीजर एस इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 है। तो कहने का मतलब बाबू ये है कि ये सेट एस में आपका 0 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ये सेट ऑफ इंटीजर बता रहा है, ये सेट ऑफ इंटीजर बता रहा है, ठीक है ना। एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, तो एडिशन, इसको हम लोग पढ़ते हैं एडिशन मॉडलो, ठीक है ना। तो ऑफ एडिशन मॉडलो 7, है ना। तो एडिशन मॉडलो 7 दिया हुआ है। शो डैट दिस सेट, हमको दिखलाना है कि ये जो सेट एस है फॉर्म्स ए ग्रुप बनाता है, ये दिखलाना है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन दिस, ठीक है ना। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिख लेंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इंटीजर एस इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 लिख लूँगा, बस, है ना, इतना लिख लूँगा। नाउ वी चेक ऑल 4 एक्सियोम्स 1 बाई 1। चारों के चारों एक्सियोम्स को चेक करेंगे ग्रुप होने के लिए। मुझे शो करना है कि एडिशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ इंटीजर एस, है ना, जो है कि ग्रुप है ना, ये शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन एडिशन मॉडलो 7। तो आइए देखिए, ये जस्ट एडिशन मॉडलो 7 एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर ये है, ठीक है। आइए क्लोजर लॉ को देखते हैं। कैसे क्लोजर लॉ को देखा जाता है कि सेट में से किन्हीं 2 नंबर को लिया जाता है और चेक किया जाता है, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया जाता है, गिवन ऑपरेशन जो दिया रहता है, और उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है अगर उसी सेट में बिलोंग कर जाए तो फिर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्लोजर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मैंने 3 और 4 जो है कि सेट एस से ही ले लिया है और 3 और 4 के बीच में जो गिवन ऑपरेशन है हमारा, वो एडिशन मॉडलो 7 है, उसको मैंने इसके बीच में लगा दिया। देखिए एडिशन लिखने के बाद इसके नीचे में 7 लिखते हैं, ठीक है ना, बस। अब हमने आपको निकालने सिखाया था एडिशन मॉडलो कैसे निकलता है, आपको पिछले क्लास में सिखाया था, है ना। तो भी एक बार यहाँ पर जस्ट मैं बता देता हूँ कि 3 और 4 को जोड़ लीजिए 7, और 7 को 7 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो वही होता है जो नीचे बचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका रिजल्ट कहते हैं, है ना, उसी को इसका रिजल्ट कहते हैं। तो ये हो गया 0, या उसको हम लोग रेसिड्यू क्लास भी कहते हैं, ठीक ना। मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर 3 और 4 एक प्रकार का रेसिड्यू क्लास है। 2 रेसिड्यू क्लास को जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, तो अगर ये
m के बराबर आ जाता था, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि m के बराबर आ जाता था या m से बड़ा आ जाता था, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर बचता है k, उसी का आंसर वो होता है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था, है ना, एडिशन मॉडलों की क्लास में, है ना, ये सब चीज़ देखा कीजिए। तो ये 0 हो जाएगा फिर। तो सिंपल सा लॉजिक है, 3 और 4 मतलब 7 हुआ, ऐसे भी समझ लीजिए यहाँ पर 3 और 4 7 हुआ। अब 7 को 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, वही इसका आंसर हो गया। तो यानी कि 0 बचा, तो 0 भी सेट एस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये क्लोजर हुआ। अब चलिए ए को चेक करके हमको संतुष्टि नहीं हुआ तो हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। चलिए दूसरा रैंडम नंबर ले लेते हैं, सेट एस से 0 और 1 ले लेते हैं। ये सेट एस में बिलोंग कर रहा है और 0 और 1 के बीच में मैंने एडिशन मॉडलो 7 लगा दिया, तो 0 और 1 मिला के 1 हो गया। अब 1 को 7 से डिवाइड देंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो जो बच जाता है वही उसका आंसर होता है, ठीक है ना, 1। तो 1 बिलोंग करता है सेट एस में, तो हाँ बिलोंग करता है। अब चलिए तीसरा चेक करके देख लेते हैं। 0 और 0 बिलोंग कर रहा है सेट एस में, ऑब्वियस सी बात है। 0 + 0 में हम लोग एडिशन मॉडलो लगाते हैं 7, फिर 0 0 जोड़ देंगे तो 0 और अपॉन 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0 ही बचेगा, मतलब उसमें कुछ नहीं है तो फिर 0 ही ना, ऊपर वाला बचता है, ऊपर वाला ही आंसर होता है, न्यूमरेटर वाला 0/7। तो 0 बिलोंग कर रहा है इसमें, यानी कि ये क्लोजर है। अब आगे एंड सो ऑन यू में चेक, इस प्रकार से आप बहुत सारा चेक कर सकते हैं। हेंस इट इज़ क्लोज्ड, अगर क्लोजर रहता तो कहते हैं कि दिस इज़ क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड है, यानी क्लोजर है ये। एसोसिएटिविटी को चेक करने के लिए 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो 0 1 2 को सिलेक्ट कर दिया सेट एस से मैंने, और 0 एडिशन मॉडलो 7, फिर 1 एडिशन मॉडलो 7 और 2 लगाया, फिर 0 एडिशन मॉडलो 7 फिर 1 लगाया, और एडिशन मॉडलो 7 और 2 लगाया। अब क्या करना है कि 1 एडिशन मॉडलो 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 7 से तो फिर 3 ही बचेगा, 3 लिख दिया इसीलिए, और 0 तो फिर इधर बचा हुआ। फिर 0 और 1 का एडिशन मॉडलो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से 7 करेंगे डिवाइड तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। एडिशन मॉडलो 7 फिर 2, और 0 और 3 का एडिशन मॉडलो 7 क्या होगा, तो 3 ही होगा, और 1 और 2 का क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है ना। चलिए 3 और 3 RHS बराबर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। 3 4 6 जो है कि सेट एस में बिलोंग कर रहा है, तो 3 एडिशन मॉडलो 7, 4 एडिशन मॉडलो 6 और 3 एडिशन मॉडलो 4 और एडिशन मॉडलो 7 6 कर दिया। अब 4 और 6 क्या होता है, 10 होता है। 10 को 7 से भागा दीजिए, कितना बचेगा, रिमाइंडर में 3 बचेगा। क्लियर है, 3 और 4 7 होगा, 7 को 7 से भागा देंगे तो नीचे में रिमाइंडर में 0 बचेगा, 0, और यानी कि यहाँ पर 3 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, और 6 को 7 से डिवाइड देंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 6 ही ऊपर वाला आंसर उसका रह जाएगा। 0 + 6 6 हो जाएगा, और 6 को 7 से डिवाइड देंगे, 6 को 7 से डिवाइड देंगे, है ना, तो 6 ही बचेगा, ठीक है ना। जो ऊपर वाला रहता है, कम अगर रहे ऊपर में तो वही उसका आंसर होता है। तो ये हो गया LHS RHS बराबर है दोनों ही केस में। इसी प्रकार से आप कोई भी 3 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए सेट एस से, तो जो है कि अच्छा आप इस सेट एस के एलिमेंट को 3 एलिमेंट को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 7C3 वे में आप इसको परमुटेशन लगा, कम्बिनेशन लगा दिए, 7C3 ढंग से आप इसको पिकअप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, खैर वो सब नहीं जानना है, वो सब 11 में आपने पढ़ा था, ठीक है। एंड सो ऑन यू में चेक, हैंस इट इज जो है कि एसोसिएटिव चेक कर रहे थे तो इसीलिए ये एसोसिएटिव हो गया, ठीक है ना। एंड सो ऑन यू में चेक, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप आगे और भी चेक कर सकते हैं, है ना। कभी आप 0 4 5 ले लीजिए, कभी आप 0 6 2 ले लीजिए, कभी आप 0 1 4 ले लीजिए, कभी आप 2 4 6 ले लीजिए, कभी आप 3 5 6 ले लीजिए, है ना, ऐसा करके। एंड सो एंड सो ऑन यू मे चेक, हैंस इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो गया। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करेंगे। तो 5 मेरा सेट एस से बिलोंग कर रहा है, तो 5 में ऐसा कौन सा ई जोड़ेंगे, है ना, दाएं से, और 5 में ऐसा कौन सा ई जोड़ेंगे बाएं से, है ना, विद और एडिशन मॉडल बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्या जोड़ेंगे, है कि नहीं, ऐसा क्या जोड़ेंगे, 5 में दाएं से क्या जोड़ेंगे,
ई है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या जोड़ेंगे, और 5 में बाएं से क्या एडिटिव एलिमेंट जोड़ेंगे, और बीच में क्या होना चाहिए, एडिशन मॉडुलो 7, जिससे कि मेरा वैल्यू 5 के बराबर आ जाए, यानी कि 5 में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ई के जगह पर क्या होना चाहिए, तो ई के जगह में ऑब्वियस सी बात है 0 होना चाहिए, है ना। 5 के जगह ई के जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 क्या सेट एस में बिलोंग करता है, तो 0 सेट एस में बिलोंग भी करता है। तो यानी कि ई जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया और एग्जिस्ट भी कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 यहाँ पर रखने से तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ वो 0 बिलोंग भी कर रहा है सेट एस में, इसीलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। इट इज़ पॉसिबल व्हेन ई इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग कर रहा है सेट एस में, है ना, देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, इसी वजह से आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रहा है। चौथा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 5 बिलोंग कर रहा है सेट एस में, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, है ना, दाएं से, और 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, बाएं से, और एडिशन मॉडुलो 7 रहेगा, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं केस 3 में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में निकाल चुके हैं, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। एडिशन मॉडुलो के साथ क्या जोड़ेंगे, क्या ऑपरेशन, क्या इस ऑपरेशन के साथ क्या हमने 5 के साथ ऑपरेट करना है कि मुझे 0 मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यानी कि अगर 0 आता है, क्योंकि एडिशन का बात है, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 ही होता है, आपको मालूम होगा। तो इन्वर्स कहने का मतलब, इन्वर्स किसको कहते हैं, वैसा एलिमेंट जिसको जोड़ने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, है ना। तो भाई देखिए 5 में हम क्या एडिटिव आइडेंटिटी करें, मतलब 5 में हम लोग एडिशन मॉडुलो 7 के साथ क्या हम लोग ऑपरेट करें, दाएं से और बाएं से, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर 2 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो देयरफॉर 2 इज़ द इनवर्स ऑफ 5, इसीलिए 2 जो है कि 5 का इनवर्स हो गया। सिंस 6 बिलोंग कर रहा है एस में, है ना, और 6 में क्या जोड़ेंगे, है ना, दाएं से। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 6 में क्या जोड़ेंगे, दाएं से, है ना, और बाएं से एडिशन मॉडुलो 7 के साथ, है ना, तो कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाए, यानी कि 0, है ना। तो यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर अगर 1 जोड़ देंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा रिमाइंडर 0, है ना, तो उसके बराबर हो जाएगा। एंड 1 बिलोंग भी करता है इसमें, तो यानी कि 1 यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम क्या जोड़ सकते हैं, 2, यहाँ पर 2 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 1 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 1 जोड़ सकते हैं, ठीक ना। यानी कि 1 बिलोंग भी कर रहा है सेटस में, अच्छी बात है। देयरफॉर 1 इज़ द इनवर्स ऑफ 6, इसी वजह से 1 जो है कि 6 का इनवर्स हो गया। इन द केस ऑफ एडिशन मॉडुलो 7, ओके, याद रखिएगा, ऑपरेशन भी जरूरी है ना समझना। कॉम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं, अगर कॉम्यूटेटिव है तो फिर हम लोग कहेंगे एवेलियन भी है, ग्रुप तो हो ही गया, है ना, ग्रुप तो हो ही गया, चारों के चारों लॉ को सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ पर देखिए हमको प्रूव करना था कि ग्रुप है कि नहीं, है ना। एडिशन मॉडुलो सो दैट दिस सेट फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन प्लस वाला सिंबल, इसके रिस्पेक्ट में ये हमको प्रूव करना था, और हमने प्रूफ कर भी दिया कि यहाँ तक सेटिस्फाइड कर गया, है ना, चौथा तक। और अब इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स 2 को चेक करके आपको संतुष्टि नहीं होता, तो और भी आप चेक कर सकते हैं फर्दर, कॉम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। अब 5 और 2 हम एलिमेंट ले लिए सेट एस से। अब 5 और 2 में जो है कि हम लोग क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन मॉडुलो 7 का। तो 5 और 2 में हमने एडिशन मॉडुलो 7 का लगाया, और फिर इसको चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज करके लगाया। मैंने देखा LHS का भी वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि 5 और 2 7 होता है, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और RHS फिर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि LHS RHS बराबर है, इसका मतलब देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, इसी वजह से ये कम्यूटेटिव है। हेंस 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं होगा, सेटिस्फाइड होगा। पास्ट टेंस पे बात कर रहे हैं कि हो गया, है ना। हेंस 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, इसी वजह से क्या हो जाएगा, अगर 5 एक्सियोम सेटिस्फाइड हो गया तो फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सेट एस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि सेट एस सिर्फ लिख दीजिएगा तो फिर उस पर हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं कि वो ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि जब तक सेट में हम लोग कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं करते हैं तब तक हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि
जब तक हम लोग ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं करेंगे तो फिर उसमें कम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे, उस पर हम लोग आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, उसमें हम लोग इन्वर्स कैसे चेक करेंगे, क्लोजर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, आइडेंटिटी कैसे लाएंगे, इन्वर्स कैसे लाएंगे, तो ये सब बात प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, हेंस 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, therefore the set S is an abelian group। अब जब abelian है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप तो है ही है, abelian ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 7, डेट इज इसके रिस्पेक्ट में है ना। और इसी ऑपरेशन को हमने इससे भी रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ। तो आशा है लेक्चर नंबर 27 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 28 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।